क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है ना कि 2 की पावर क्या लिखा है 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना है 2 है। तो ये किसके बराबर है, तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। देखा जाए 2 की पावर कितना है 5 है इंटू 3 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के रूप में हम एक बात यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसमें ना कि ये जो 10 बनता है ना, 10 के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें अगर 2 की संख्या 1 है और 5 की संख्या अगर 1 है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है 10 बनता है। उसी तरह से 2 की संख्या अगर 2 आएगा और 5 की संख्या अगर 2 आए तो यहाँ से क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो देखा जाए इस 2 की पावर जो 5 लिखा हुआ है तो हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले कि 2 की पावर हम इसे 2 लिखेंगे और इंटू 2 की पावर 3 लिखेंगे ताकि इन दोनों कंबाइंड करने पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 को 5 की पावर 2 के साथ अगर कंबाइंड किया जाए इसे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 की पावर 2 इसके हिसाब से 100 बनेगा। यानी इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू है जो 100 हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ से एक वैल्यू बच गया 2 की पावर 3 जो कि 8 के बराबर होगा और 3 की पावर जो 3 होता है वो कितना होता है 27 होता है। तो 27 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ओवरऑल क्या मिलेगा 216। ठीक है, और 100 इस पे आ जाएगा ऐसे। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ आएंगे, ए के साथ। ठीक है, चलिए नोट किया जाए जल्दी से। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे हटा रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 7 से आते हैं। इसमें क्या है, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है और इसमें इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। देखिए इसका इसमें क्या है वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका सरलीकरण मान क्या होगा। तो थोड़ा सा हम इसे लिखेंगे यहाँ पे। देखा जाए क्या है 1 डिवाइड, उसके बाद है बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड करली ब्रैकेट है, फिर है 1 प्लस 1 डिवाइड 1 छोटी ब्रैकेट 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना है 2 है। ठीक है, और फिर इस तरह से प्लस 1 है। इसका सरलीकरण मान हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग जो है ना बोर्ड मास का रूल को ही अप्लाई करते हैं इसमें। तो जनरली इसका रूल ही यही है कि सबसे पहले हम लोग जो है ना छोटी ब्रैकेट को यहाँ से क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर का जो भी नंबर्स दिख रहे हैं ना उसे हमें सोल्यूशन करना है। तो देखो इस शॉर्टकट यहाँ किया जाए 1 प्लस इस 1 को हमने 1 छोड़ा और 1 डिवाइड 2 जो दिखा है ना उसे हम लोग 1 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा 3/2 है ना, क्या मिलेगा 3/2। तो एक स्टेप और देखते हैं 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड। अब देखो यहाँ से 1 है और इसके अंदर का जो वैल्यू सोल्यूशन करके हम लोगों ने लाया कितना है 3/2। सही है। अब देखा जाए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, ये तो ब्रैकेट ठीक ही है। देखो यहाँ से इसको समझेंगे 1 प्लस ये जो 1 है ना तो 1 लिखेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है उसे हम लोग क्या करेंगे इंटू में कर देंगे। ठीक है, अब जब इंटू में हो गया तो 3 बन जाए 3/2 है। ठीक है, उसे चेंज करना होगा तो 2/3 लिखना होगा ऐसे करके। ठीक, ये ब्रैकेट चलता रहेगा अभी तक। आगे देखा जाए 1 डिवाइड, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड। इसको सोल्यूशन अगर किया जाए देखो 3 यहाँ आएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 आएगा। तो यहाँ से 5/3 लिखेंगे ऐसे हम लोग। बाकी आगे देखते हैं 1 डिवाइड, यहाँ से देखो 1 प्लस फिर यहाँ 1 डिवाइड इतना है तो पता नहीं जब इंटू में चेंज होगा तो 1 इंटू 5/3 को 3 बाई क्या कर देंगे 5। ठीक है, तो फाइनल फिर वही करेंगे 5 यहाँ आएगा और 3 क्या है यहाँ पे है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। यानी 1 डिवाइड यहाँ से आ जाएगा टोटल कितना 8/5। ठीक है, और फिर से वही रूल 1 अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 को 5 बाई क्या कर देंगे 8, तो मल्टीप्लाई करने पे 5/8 आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन है ये 5/8 आया है। अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कहाँ मिस्टेक हो गया, कहीं मिस्टेक कर दिए क्या। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से एक्चुअली हम यहाँ से 1 को जो है ना भूल गए थे लिखना, +1 चलता रहेगा, इस तरह से चलेंगे। तो +1 अभी तक इसे ऐसे रखना होगा, +1 रहेगा ये है ना। और यहाँ से फाइनली हम लोग +1 यहाँ पे भी कर देंगे और +1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से 13 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर
किसके साथ आना होगा, ए के साथ। इसका भी आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाना होगा वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, है ना। देखिए एक लेड पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास जो है 7 mm है ना। इसके अंदर पड़े ग्रेफाइट जो लेड है, यानी कहने का मतलब है एक पेंसिल है, उसका शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है, बेलनाकार होता है। इसके अंदर मान लेते हैं ये ग्रेफाइट है, जिसको हम लोग पेंसिल की निबी भी कह सकते हैं, है ना। इस तरीके का होता है, जिसमें निबी वाले को हम लोग इसका जो है डायमीटर को डी बोल देते हैं, और डी की वैल्यू छोटा वाला हो जाएगा, और जो बेलन है उसका हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल डी। डायमीटर यानी कि व्यास। तो देखा जाए यहाँ पे एक पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है ना। पेंसिल की लंबाई है 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर, और यही 14 सेंटीमीटर जो लंबाई होगा वो पेंसिल का जो ग्रेफाइट है अंदर में, जिसको निब बोल रहे हैं, वो भी होगा, और सिलेंडर का भी होगा, है ना। चलिए तो देखा जाए इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और व्यास क्या दिया है बेलनाकार का 7 mm है। तो कैपिटल डी की वैल्यू 7 mm है। तो अगर यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकालना चाहें, 7/2 होगा। mm में है, ये मीटर नहीं बोलेंगे इसको, mm में है। तो फाइनली आर की जो वैल्यू हो जाएगा 7/2, और इसे हम लोग 10 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, है ना। तो यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू ये हो गया। स्मॉल डी की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है 1 mm है, ये 1 mm है। ठीक है, तो यहाँ से छोटा अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहे, ये mm में है, स्मॉल आर की जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 mm होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आर सेंटीमीटर में देखें तो 1/20, ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा ये, बस। अब यहाँ से क्या करना हम लोग को, कहता है कि इसके अंदर लगे, है ना, लकड़ी का जो आयतन है ना वो बताना है। तो देखो लकड़ी का आयतन अगर निकाला जाए यहाँ से, लकड़ी का आयतन क्या करना होगा, तो सिलेंडर का जो बाहरी आयतन होता है, ठीक है, मतलब जो बेलनाकार जो हमारे पास पेंसिल ये दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया था पेंसिल, है ना। तो उसका बाहरी आयतन में से क्या कर देंगे, अंदर वाला आयतन को घटा देंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच में से घटाना होगा पाई छोटे वाले आर स्क्वायर एच को। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर छोटा किया जाए तो पाई एच कॉमन कर सकते हैं, कि आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 होता है। हाइट यहाँ से दे रखा है, इसका लंबाई जिसको बोलेंगे 14 है, और कैपिटल आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 7/20 है, बट हमें यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए। तो 7 7 जब 49/20 ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि कितना 400, है ना। चलिए माइनस छोटे वाले आर की वैल्यू दिया है 120, तो 1/ क्या लिख देंगे इसको हम लोग 400, 1/400 ऐसे। 7 2 जब 14 यहाँ से कट कर सकते हैं, 22 दूना 44 होता है, इंटू इन दोनों कैल्शियम 400 होगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 48 बटे कितना 400। ठीक है, इसे काटा जाए, काटने पर क्या मिलेगा, 100 चौके 400 हो जाएगा, 100 4 जा 400, और 11 चौको 44। तो फाइनल क्या मिला यहाँ पे हम लोग को, 48 × 11 अगर किया जाए तो आ रहा है 528, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो फाइनल आंसर बन जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे 5.28 सेंटीमीटर, और ये आयतन था तो क्यूब में आएगा ये, है ना। ये इसका फाइनल आंसर होगा। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर किसके साथ आना होगा, 5.28 बी के साथ आना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए जल्दी जल्दी। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है ना। चलो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। अंडर रूट में क्या लिखा है 0.16 डिवाइड बाई क्या है 0.4 है। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो रूट के अंदर अंदर थोड़ा सा इसे ऐसा कर दिया जाए, 0.16 है और डिवाइड 0.4 है ना। ये डेसिमल यहाँ से अगर हटेगा 10 ऊपर लगाना होगा, और ये डेसिमल अगर हटेगा तो नीचे 100 लगाना होगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 4 बार में, 10 से कट जाएगा, 1 0 काट सकते हैं यहाँ से ऐसे, यानी कि फाइनल जो आंसर मिला क्या मिला 4 बटे कितना 10। इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू 0 पॉइंट कितना आएगा 4। अब इसका वैल्यू 0.2 नहीं लिखेंगे किसी कोई, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकालना होगा उस मेथड से। 0.4 है, 0 जो पेयर लेते हैं ना ऐसे करके ये वाला,
तो कैसे बनता है ये पता होगा सबको। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, 6 से लगाना होगा। चलो 6 6 आ जाएगा 36, 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, ये तो हट गया, 2 0 और आएगा, ये जुट जाता है, सबको पता है। यानी 0.6 और आगे 3, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर चले 0.63 के हिसाब से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, 0.63 सी के साथ आएंगे। ठीक है, फाइनल बस ऐसे बना देंगे इसको। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसको भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है वो देखते हैं। देखो a प्लस बी बाई क्या है, c है, c लिखेंगे। इक्वल में लिखा है b प्लस सी बाई कितना है, a है, और इक्वल टू c प्लस a बाई b है, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, k। यहाँ से पूछा जा रहा है k का मान क्या होगा, है ना। k की वैल्यू को हम लोग k की वैल्यू फोकस करना है, उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो जब 3 टर्म इस तरह से इक्वल टू में है और एक कांस्टेंट के रूप में कोई चीज़ यहाँ जोड़ा हुआ है ना, तो इसे हम बारी बारी से इक्वेट कर देंगे सबको ऐसे। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से देखा जाए। एक में हम करेंगे a प्लस बी बाई सी की वैल्यू जो है अगर हम k की इक्वल लेते हैं तो यहाँ से जो है ना a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आएगा c। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, a k होगा, और एक लास्ट बच जाएगा c प्लस a की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, b k। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं ना, बारी बारी से इस इक्वेशन का फॉर्म ले लेते हैं। इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब सभी को लेफ्ट वाले के साथ, राइट को राइट वाले के साथ ऐड करके देखते हैं क्या होता है। देखो कुछ शॉर्टकट भी करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे है, 2 गो a हो जाएगा, 2 गो b हो जाएगा, 2 गो c, यानी लेफ्ट साइड में जो है ना 2 को सब मिल रहा है। तो क्या सब में से हम 2 कॉमन कर ले, a प्लस b प्लस c आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड वाले को अगर ऐड किया जाए सब में से k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a b c, सेम चीज़ फिर से। तो ये चीज़ यहाँ से हटा सकते हैं, तो k की वैल्यू 2 के साथ आ सकते हैं। क्या ऑप्शन है, देखा जाए। ऑप्शन नंबर किसके साथ आएंगे, 2 के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर डी है। चलो डी के साथ आएंगे, नोट किया जाए इसे भी। चलिए अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। एक पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा बनाया गया है ना। तो इसके सभी 12 किनारों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। तो कहता है टेप की लंबाई क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे इसे वो देखते हैं। देखो एक घर है, ठीक है, यानी कि लेंथ के रूप में हम लोग किसको लेंगे वो देखो। लंबाई के रूप में अगर हम बात करते हैं तो लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसको 30 सेंटीमीटर ही रहने देंगे। चौड़ाई के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये सेम होगा। और ऊंचाई हाइट लंबाई के रूप में आएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो कोई एक रूम है ना, तो अगर हम रूम की बात करते हैं तो कोई एक बड़ा सा मान लिया जाए रूम है, तो उसमें लेंथ जो है कितने होते हैं, 2 तो छत में होता है ऐसे और 2 नीचे साइड होता है। ठीक है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 गो लेंथ हो गया, 4 गो ब्रेथ भी होगा, 4 गो हाइट भी होगा। यानी कि सभी को हम 4 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए ऐसे ऐसे, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहाँ से 120, यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा 100। इसको जोड़ दिया जाए 320, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 320। यहाँ आते हैं सी के साथ। चलिए नोट किया जाए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। 32 क्वेश्चन, 294 को किस न्यूनतम संख्या से गुना करना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो सिंपल है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, घटाने जोड़ने पे। ऐसे यहाँ गुना भाग का क्वेश्चन है ये। 294 दिया गया है, इसको एलसीएम लेंगे सभी सबसे पहले। 2 से इसको लगाया जाए तो 2 से लगाने पे कितना आएगा, 7, 147 आ जाएगा। इसे चलो 7 से लगा देते हैं। अब फिर एक बार और 7 से, चलो एलसीएम बन गया। अब पता है सभी को परफेक्ट वर्ग होने के लिए क्या करेंगे, 7 × 7 × 2 × 3। देखो परफेक्ट वर्ग कोई भी नंबर तभी होता है, कोई भी नंबर जो है परफेक्ट वर्ग तभी होता है जब सभी नंबर्स पेयर में हो, है ना। तो 7 तो यहाँ पे पेयर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 और 3 का पेयर नहीं है तो हमें यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक और 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा के रूप में क्या आया, 3 दूना 6 ही तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए 6 इसका फाइनल आंसर होगा।
तो देख लिया जाए ऑप्शन नंबर इसमें भी हम लोग सी के साथ आ रहे हैं, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखा जाए। 33 है ना। 33 क्वेश्चन में क्या है ना, वैल्यू फाइंड करना है किसका, एक्स का। एक एक्सप्रेशन दिया गया इस तरीके का, देख लेते हैं यहाँ भी। ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्लोज है, बंद है, ठीक है, डिवाइड है 125, इसको भी लिखा जाए। और कुछ है, हाँ 3.56, ठीक। अब यहाँ 6 की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखें कैसे बनेगा। पहला स्टेप तो यही उठाना होगा हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड है, ये नीचे आ जाएगा 125, यहाँ से 356/100 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल हटेगा, ठीक है, इसलिए। अब इसे कटेगा तो हम लोग काटेंगे, 25 25 25 से 25 चौको 100 कट गया, ठीक है। अब 4 से अगर इधर भी कट रहा है तो काट देते हैं, 4 8 32 और 4 9 36, ठीक है, 89 बार में कटेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इक्वल टू 89 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे, तो 9 5 45 के 5 पैसा 4 आएगा, तो 40 और 4 कितना होता है 44, यानी कि 445 आ गया। अब 18 का स्क्वायर होता है 324, उसको भेज देंगे उधर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगा 445 माइनस 324 जो कि 18 का स्क्वायर है, उधर भेज दिया हमने। अगर इसको घटाया जाए तो 121 होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू तो सबको पता ही है, रूट में चला जाता है 121, जो कि 11 के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ आना होगा, ए के साथ। चलिए नोट किया जाए इसको भी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। 34 को देखते हैं। एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचों में निम्न गोल किए, है ना। मतलब कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है जिसका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 चीज़ होता है ना, तो उसमें से हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो देखते हैं माध्यक कैसे निकालेंगे। देखो जो डेटा दिया गया पहले उसे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या क्या है वो नंबर 2 3 4 5 0 1 3 3 और क्या है 4, एक और 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, यानी आरोही या अवरोही क्रम में। तो चलो इसे हम लोग बढ़ते क्रम में ही करते हैं। 0 1 कितना है, एक बार है, 2 भी एक बार हो गया, 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना। 4 कितने बार है, 4 2 बार है, 4 2 बार लिखेंगे। 5 सिंगल ही है। चलो अब इसे हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो n की वैल्यू है ना वो 10 आ रहा है। और सबको पता है कि 10 जो है वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या होने पे जो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू NY/TH करके, मतलब NY2वां पद होता है, और प्लस क्या करेंगे NY2 + 1वां पद, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है इसको। बस इसकी वैल्यू इस पर हम लोग पुट करेंगे, जहाँ पे n क्या है 10 है n हमारा, है ना। तो देखो 1/2 n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10/2 आएगा, TH अभी रहेगा, प्लस यहाँ भी 10/2 रखेंगे हम लोग, 10/2 यानी कि 10/2 हो जाएगा, प्लस 1 TH रहेगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे 1/2 ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5th हो जाएगा, और प्लस यहाँ से भी ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6th। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, इस डेटा से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, है ना। 1/2 5 की जगह पे कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 है, और 6 की जगह पे कौन है 3 है। दोनों नंबर यहाँ रखना है हम लोग को, 3 + 3। तो कहने का मतलब है 1/2 और 3 और 3 तो पता है 6 होता है, काट देंगे इसको 3 बार में, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3। यही निकल कर आ गया हमारा मीडियन, ठीक है। मीडियन बराबर कितना आ गया 3 आ गया, बस। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चलो नोट किया जाए। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 35 क्वेश्चन नंबर 35। एक लड़का
34 रुपये की 8 सेब खरीदता है और 57 में 12 सेब क्या करता है, बेचता है, तो वह कितने सेब बेचे ताकि उसे 45 रुपये का लाभ हो। ठीक है, देखो इसे क्या करना होगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। 35 कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो 8 सेब का कीमत कितना है, 34 रुपया है। ठीक है, तो हम तो यहाँ लिखेंगे ना कि अगर 8 सेब खरीदा जाए, 8 सेब का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 34 रुपया। ठीक है, 34 रुपया है ऐसे। तो यहाँ से 8 सेब का कीमत है दिया हुआ, यानी कि क्रय मूल्य खरीद कर लाए हैं, तो अगर एक का निकाला जाए क्रय मूल्य तो आ जाएगा कितना, 34/8। काट सकते हैं इसको, 17 दूना 34, 4 दूना 8, यानी कि 17/4 रुपया। देखो एक सेब कितना में खरीदा जा रहा है, 17/4 रुपया में। उसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो 12 सेब का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 57 रुपया। फिर से लिखेंगे एक बार, 12 सेब का क्रय की जगह अब की बार विक्रय मूल्य लिखना होगा। ठीक है, चलो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 57 रुपया, है ना। तो यहाँ से क्या करना होगा हम लोग को, एक सेब का देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आ जाएगा 57/12। इसे भी काटा जाए 3 से, 19 तिया 57 होता है, 4 तिया 12 होता है, यानी कि 19/4 रुपया। क्या निकल कर आया ये, एक सेब का विक्रय मूल्य। अब देखो एक सेब जो है ना खरीदा गया था 17/4 रुपया में, और एक सेब जो है बेचा जा रहा है 19/4 रुपया में। ठीक है, तो इसको लाभ होगा या हानि होगा, तो जाहिर सी बात है खरीदे हैं कम में और बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर जो दिखा जा रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा हो रहा है किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो लाभ का तो पता ही है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं हम लोग, 19/4 में से घटाना होगा 17/4 को। ठीक है, तो घटाया जैसे तो क्या होगा, 2/4 आएगा, काट देंगे ऐसे करके तो कितना आ जाएगा, 1/2। देखो अब यहाँ से, यानी कहने का मतलब है कि 1 रुपया पर हम एक जो सेब है ना उस पर कितना रुपया हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 रुपया का लाभ कमा रहे हैं एक सेब पे। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि 45 रुपया का लाभ उसको कमाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें 45 रुपया का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। ठीक है, तो 45 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 90 गो सेब हम लोग को खरीदना पड़ेगा, तब तो इसके आधा 45 रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो इतना 90 सेब को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बेचना पड़ेगा। क्या करने के लिए, 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए। बस तो इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका ऑप्शन ए के साथ आएंगे, है ना। चलो 36 क्वेश्चन देखा जाए। 36, एक विद्यार्थी पाठशाला को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 6 मिनट देर पहुंचता है। अगले दिन वह 3 किलोमीटर पर घंटे चलकर 10 मिनट से पूर्व पहुंच जाता है ना। पाठशाला तक की दूरी किमी में कितना होगा। देखो मान लेते हैं उसके घर जहाँ पाठशाला तक का जो दूरी है ना, उस पूरे दूरी को जो है ना हम लोग मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है। सिंपल ऐसे मान लो, कुल दूरी क्या मान लिए, 1 किलोमीटर। अब बताओ जाने के लिए, है ना, तो क्या होता है इसका, दूरी बटे क्या करना होगा, चाल, समय होता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब जब इतना समय वो लिया है, साफ साफ लिखा है कि एक विद्यार्थी पाठशाला को 2.5 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वो चलकर 6 मिनट जो है ना देर से पहुंचता है। ठीक है, क्या पहुंचता है, देर से। वो अभी हम आगे करेंगे, आगे देखते हैं। फिर इसी दूरी को अगले दिन क्या कर रहा है, 3 के स्पीड से जा रहा है, तो 1/3 करना होगा। तो ये भी समय है, ये भी समय है। अब ये दोनों समय को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे वो देखो। एक विद्यार्थी पाठशाला 2.5 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर 6 मिनट देर पहुंचता है, यानी जो समय है ना क्या हो गया, ये देर वाला समय हो गया। ठीक है, 6 मिनट क्या है यहाँ पे, देर है। अब जब देर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 इसको और दे देंगे। ठीक है, तो अब तो ये टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि पहले 6 मिनट देर था, अब जब उसको 6 दे दिए तो टाइम पे हो गया। उसी तरह से 3 वाले के साथ क्या हुआ, 10 मिनट जो है ना पहले है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसमें से 10 हम लोग हटा देंगे। 10 कितना है, 10 है ना, 10 मिनट पहले 10 अगर हटा दिया जाए तो अब तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये भी है टाइम पे पहुंचने का समय, अब ये भी है टाइम पे पहुंचने का समय। बस इससे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होगा, तो x/, क्या हो जाएगा 2.5 माइनस कर देंगे x/3 और इक्वल टू ये 6 चला जाएगा उधर, तो -10 -6। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा कर यहाँ 10 लगा दिया जाए, अगर कटता है तो काट भी देंगे, काट देते हैं। 5 × 25 होता है, 5 × 2 = 10 होता है, तो यह आ जाएगा 2x/5
और माइनस एक्स बाई कितना आ गया 3 और इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 16, है ना। चलो इसका एलसीएम एक बार ले लिया जाए, 15 होगा, 5 तिया 15, 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस यहाँ से 5x और इक्वल टू कितना आ रहा है -16, ठीक है। चलो अब आगे क्या करते हैं हम लोग वो देखेंगे। इससे अगर घटाया जाए तो कितना आ जाएगा x बाई 15 और इक्वल टू माइनस का 16। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 15, यानी माइनस में ही आ रहा है, जबकि माइनस में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग मिस्टेक कर गए थे, है ना। देखो फिर से एक बार हम इसे री कर देते हैं। सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे ना कि उस दूरी को हम लोग जो x माने थे, ठीक है। तो पहले देखो क्या किया इन्होंने कि विद्यार्थी पाठशाला को 2.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर 6 मिनट देर पहुँच रहा है ना। तो उस दूरी को अगर हम इस चाल से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, समय निकल कर आएगा, ठीक है। और ये ऐसा समय आएगा निकल करके जो 6 मिनट क्या है, 6 मिनट देर वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर दिए, 6 को घटा दिए। क्यों घटाए हैं अभी हम आगे आते हैं। फिर हमने क्या किया था कि उस दूरी को हमने 3 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि अगला जो है ना यहाँ पे दिया है ना 3 किलोमीटर की आवर से चल रहा है, ठीक है, इसलिए। तो दूरी बटा चाल फिर से समय हो गया और ये कैसा समय निकल कर आ रहा है 10 मिनट पूर्व वाला, ठीक है। तो पूर्व वाला आ रहा है 10 मिनट, हम लोग क्या किया इसमें इसको ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या किया यहाँ से कि x/3 को हम लोग जब इधर कर दिए, अच्छा ये बैलेंस क्यों हुआ यहाँ पे, दोनों जो है आपस में बैलेंस जो हो रहा है, ठीक है। माइनस का 6 था इक्वल टू, देखो ये बैलेंस हो गया क्योंकि ये भी जो है ना अब टाइम पे पहुँचने वाला समय हो गया और उधर जब 10 हमने ऐड किया ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी अब टाइम पे पहुँचने वाला समय हो गया। दोनों समय आपस में क्या कर दिया हमने इक्वेट। बट यहाँ ध्यान रहे दूरी हमने किलोमीटर में लिया था और ये जो चाल दिया है 2.5 या 3 जो है ना वो भी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि जो 6 था और ये जो 10 है वो मिनट में है, ठीक है। उसे आवर में लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोनों को उधर भेजेंगे। तो बताओ अब यहाँ पे 10 प्लस में हो गया और जो 6 जो यहाँ माइनस में था उसे हम लोग उधर करके क्या कर देंगे प्लस में। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे 60 से यहीं पे डिवाइड लगा देते हैं। क्यों, तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो मिनट वाली चीज़ें हैं उसे 60 से डिवाइड करेंगे ताकि वो घंटे में चला जाए, क्योंकि ऊपर का सारा डेटा जो है ना घंटे में चल रहा था, है ना। उसके बाद जब 2 टर्म इक्वल टू में है तो जहाँ तक काटना पॉसिबल है उसको काटेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तीसरा तिरछे गुना करके x की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, है ना। तो जो भी x की वैल्यू आएगा इस कंडीशन में वो इसका फाइनल आंसर होगा।